जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव पैट 2023 की श्रृंखला में एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं साथियों। जो भी हमारे साथी पैट 2023 की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए कह सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल के यूट्यूब चैनल पर उसको जाना होगा और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप कह सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट में बना दी गई हमारी टीम के द्वारा। और आप यहाँ पर यूट्यूब खोलेंगे, उसमें यहाँ पर जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बैच दिख जाएगा साथियों। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं हम। और कह सकते हैं जो भी हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश में जो रेडियो ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए कह सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मौका है साथियों, जिसके लिए हमारी टीम के द्वारा समर्पण बैच लाया गया है, जिसमें कि जो फीस है साथियों वो 399 रुपये है साथियों। पहले ऑफर तक जब चल रहा था तब 249 का था। और जैसे कह सकते हैं इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के द्वारा आपको तैयारी कराई जा रही है। और कह सकते हैं कि जो भी साथी यूपी पुलिस की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ से आप यूपी पुलिस का बैच भी ले सकते हैं और कह सकते हैं हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं साथियों। आज का जो हमारा पोर्शन है ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है, जिसमें कह सकते हैं कि जो भारत एवं विश्व के मरुस्थल तथा विश्व की कुछ प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि आप इस क्लास को साथियों किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे ट्रिपल एस सी पैट का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, अदर वनडे एग्जाम हो साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें भारत और विश्व के मरुस्थल की चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो मरुस्थल है वो क्या है। तो कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जहां एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि जैसे हम भारत में बात करूं तो हमारे प्यारे भारत में कह सकते हैं यहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान, दोबारा बता दे रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर थार का मरुस्थल है। भारत का जो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान तथा पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत यहाँ पर स्थित थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दो देशों में पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो थार का मरुस्थल है साथियों वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व में सबसे जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल का है। तो वो भी कह सकते हैं थार के मरुस्थल का है जो भारत के राजस्थान में पड़ता है तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो बात करें थार का मरुस्थल तो भारत पाकिस्तान में है और भारत में इसका विस्तार राजस्थान के पश्चिम में है। जैसे इस ये वाला राजस्थान है पूरा, तो इधर पश्चिम का सिरा जो है और यह एक गर्म मरुस्थल है। तो जो थार का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ये साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ से ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। तो साथ ही वैसे मरुस्थल के लिए 25 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन यहाँ तो 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। तो कितने 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यह है कि यह अरावली के पश्चिम में है। तो साथ ही जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला ये दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और कह सकते हैं दिल्ली, यहाँ राजस्थान है ना, ये गुजरात और कह सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इन क्षेत्रों में स्थित है। अब मैं बात करूं कि जो अरावली, तो अरावली के पश्चिम में इस साइड हो जाएगा। अब भारत का सबसे गर्म मरुस्थल, गर्म स्थान, तो साथियों ये है कि इसी राजस्थान में एक ज़िला है जैसलमेर। तो जैसलमेर जो कह सकते हैं चुरू, चुरू जो क्षेत्र है वो जैसलमेर में है। तो ये कह सकते हैं कोई दो में से एक ऑप्शन आएगा। तो कह सकते हैं सबसे
भारत का गर्म स्थल है। अब मैं बात करूं कि जैसे कि यहाँ पे कह दिया गया सबसे कम वर्षा यहाँ हो रही है, लेकिन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो जो सबसे अधिक वर्षा है वो मासेन राम में होती। कहाँ होती है? मासेन राम। जो मासेन राम है वो मेघालय में है साथियों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और वो जनजातियाँ भी हैं गारो खासी जयंतिया के नाम से वहाँ पर रहने वाली। और कह सकते हैं यहाँ पर मासेन राम में वर्षा किस मानसून से होती है, तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मासेन राम में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे वर्षा होती है। नेक्स्ट है, मैं अंटार्कटिका मरुस्थल की बात करूं तो जो अंटार्कटिका है इसे कह सकते हैं श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? श्वेत महाद्वीप या श्वेत मरुस्थल भी कह देते हैं। श्वेत हो मरुस्थल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है इसलिए। अब क्वेश्चन है कि शीत मरुस्थल किसे कहते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल मतलब ठंडा, तो जो अंटार्कटिका है ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी है और ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है, मैं सहारा की बात करूँ तो जो सहारा मरुस्थल है साथियों वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका के उत्तर में। और जो सहारा है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्वेश्चन आता है कि सहारा कैसा मरुस्थल है, तो सहारा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, और कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, यह उत्तरी अफ्रीका के लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में इसका विस्तार नहीं है, तो साथियों इनको एक बार देख लेंगे। माली है, मोरक्को है, मॉरितानिया है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, ये सब याद रखेंगे साथियों। अभी कह सकते हैं कि सूडान में जब भारतीय सेना के द्वारा कि एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, कोई बताएगा हमें कि माली की राजधानी क्या है? पीसीएस में भी आ चुका साथियों क्वेश्चन। तो जो माली है, माली की राजधानी है बमाको। क्या राजधानी है? बमाको, ये माली की राजधानी है। नेक्स्ट है, मैं बात करूं कि गोबी का मरुस्थल, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जो गोबी का मरुस्थल है साथियों वो हमारे प्यारे भारत के कह सकते हैं इधर इस साइड, इधर चीन है और चीन के ऊपर, तो चीन और मंगोलिया जो दो देश हैं इनमें कह सकते हैं गोबी का मरुस्थल है। और यहाँ पर साथियों पीली धूल उड़ती है। कैसी धूल उड़ती है? पीली धूल, याद रखना है। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान उलान बटोर। क्या राजधानी है? उलान बटोर। साथियों आपके एग्जाम में राजधानी मुद्रा एक एक पूछी जाती है पैट के एग्जाम में, तो याद रखेंगे। और कह सकते हैं कि चीन की बात करूं तो चीन की राजधानी तो पता ही है बीजिंग है। और कह सकते हैं चीन में जो नई मुद्रा है वो है रेन रेन मिनबी, रेन मिनबी हो जाएगा। जबकि चीन की जो पुरानी मुद्रा थी वो थी युआन। क्या थी? युआन। युआन या रेन मिनबी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको, याद रखना है। और कह सकते हैं हम तकला मकान मरुस्थल, तो साथियों जो तकला मकान मरुस्थल ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ पर है? ये चाइना में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, तो जो कालाहारी मरुस्थल है साथियों वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका के दक्षिण में। तो यहाँ एक देश पड़ता है बोत्सवाना, तो वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना, याद रखना है। और क्वेश्चन है इसी कालाहारी मरुस्थल में जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग जो है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है, याद रखेंगे। और कह सकते हैं कि आटाकामा मरुस्थल की बात करूं तो जो आटाकामा मरुस्थल है ये कह सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली। और जो चिली है, चिली में आटाकामा मरुस्थल पड़ता है। और चिली की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। क्या राजधानी है? सेंटियागो। और चिली जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे तांबे का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कह सकते हैं चिली, नहीं साथियों जो कह सकते हैं
चांदी मैक्सिको में हो जाएगा और तांबा चिली में हो जाएगा। सही है, तांबा कहाँ पर होता है? तांबा चिली में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया मरुस्थल की। तो जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस ब्यूनस आयर्स है। क्या है? ब्यूनस आयर्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है अर्जेंटीना, सबसे मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना हो गया। और कि मैं बात करूं कराकुम मरुस्थल की। जो कराकुम मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में है, जिसकी राजधानी असगावत है, असगावत। ठीक है, असगावत जो है, ठीक है, वो कहाँ की राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की। अगला जो मरुस्थल है वो है सिम्पसन, गिब्सन और बारबटन। कह सकते हैं साथियों विक्टोरिया भी हो जाए, ग्रेट विक्टोरिया, ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन मरुस्थल है ना, बारबटन मरुस्थल है, ये ग्रेट सेंड्री है, ग्रेट सेंड्री। तो ग्रेट सेंड्री भी जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैनबरा, याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। कौन हैं? एंथनी एल्बनीज, याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। अच्छा साथियों, ये है एक क्वेश्चन है कि विश्व ऐसा महाद्वीप, देखो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना, और नॉर्थ साउथ कह सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, या ऐसे साउथ को डी कर लो, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो वो हो जाएगा यूरोप। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अब नदियों की बात करूं तो साथियों जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ एक नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसलिए हम उसी को लेके चल रहे हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाए? नील नदी। और जो नील नदी है ये कह सकते हैं कि विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो लिखा भी है, उद्गम इसका कहाँ? विक्टोरिया झील से है। और कह सकते हैं उसके बाद ये भूमध्य सागर में आगे जाकर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है कि नील नदी पर बसा विश्व का सबसे बड़ा शहर पूछा जाता है। तो नील नदी पर बसा हुआ विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है वो काहिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काहिरा। और जो काहिरा है, काहिरा ये मिस्र की राजधानी है। काहिरा नील नदी पर बसा हुआ विश्व का सबसे बड़ा शहर है, साथियों याद रखना है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन है कि यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। तो लंबी, साथियों लंबी, तो नील में ला आ रहा है, इधर लंबी विश्व की, जबकि चौड़ी और बड़ी अलग हो जाएगा। विश्व की चौड़ी और बड़ी पूछा जाए तो वो अमेजन हो जाएगी। अब क्वेश्चन अगला है कि नील नदी विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। और मिस्र साथियों इसे इजिप्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इजिप्ट। और कह सकते हैं कि इसी मिस्र में पूछा जाता है कि किंग ऑफ वैली कहाँ है? तो साथियों जो किंग ऑफ वैली है या राजा की घाटी है ये मिस्र में पड़ती। कहाँ पर है? मिस्र में। तो आपको हमने बताया कि विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में अपना पानी गिरा देती है। कौन सी? नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका की मैं बात करूं तो साथियों जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है ये अमेजन है। और जो अमेजन है ये अफवाह की दृष्टि से, अफवाह या बहने की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अमेजन बड़ी भी है और चौड़ी भी हो जाएगी। सबसे चौड़ी, ये कहीं कहीं 10-10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है अमेजन। और अमेजन जो है, अमेजन का जो जंगल है, अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का हृदय या फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि अमेजन के जंगलों से विश्व की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है। इसलिए अमेजन के जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन का
जो उद्गम है ये एंडीज पर्वत से होता है तथा यह अपना पानी अटलांटिक महासागर में गिरा देती। तो एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। याद रखना है अटलांटिक में साथियों। और जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति एस आकार की है। ये पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो अटलांटिक महासागर की है। अगला क्वेश्चन है एशिया की बात को, तो एशिया में जैसे चीन में एक नदी बहती है जिसका नाम है यांगसी नदी है, जिसे यांगची बोल देते हैं। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कह सकते हैं चीन में है। संघाई सर इसी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि तिब्बत के पठार से निकलकर अपना पानी पीला सागर में गिरा देती है। तो कहाँ पर गिराती? पीले सागर में। तिब्बत का जो पठार है इसे पामीर का पठार भी कहते हैं, पामीर का पठार। और इसे संसार या विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। संसार या विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना है, किसे? पामीर या तिब्बत के पठार को। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। अगला मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो सबसे बड़ी नदी, इसे कह सकते हैं कि यूरोप की गंगा के नाम से जानते हैं। यूरोप की गंगा कहते हैं इसको। तो वो नदी हो जाएगी बोल्गा नदी, और ये रूस में बहती है। तो यह बोल्गाही पर्वत से निकलकर काला सागर में अपना पानी गिराती। कौन सी? तो यूरोप की गंगा क्या कौन सी? तो बोल्गा नदी हो जाएगी। अगला है मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्ली नदी, सीधा सीधा पूछा जाए मर्रे डार्ली नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कुछ भारत की बात करूं तो भारत में अपनी जो प्यारी गंगा नदी है ये अपने 5 राज्यों में, उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती हैं। और बांग्लादेश में जब जाती हैं तो वहाँ पर इनका नाम पद्मा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? पद्मा पड़ जाता है। उसके बाद में कह सकते हैं कि इधर से एक नदी आ रही है कि जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। वो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करी तो उसका नाम पड़ गया जमुना। और जमुना और पद्मा जिस जगह मिल गई और उसके बाद एक आगे नई धारा के रूप में जाती हैं तो उसे मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेघना के नाम से। जैसे कि हमने कहा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, के बाद बिहार, के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात ऐसी बहत इधर पश्चिम बंगाल के बाद फरक्का, यहाँ से भागीरथी हुगली के नाम से जानती है और भागीरथी इधर चली जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में। तो इधर आ गई, पद्मा नाम पड़ गया इनका। और ऐसे इधर से कह सकते हैं कि एक नदी आ रही है जो इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करी यहाँ पे तो कह सकते हैं इसका नाम जमुना पड़ गया। क्या पड़ गया? जमुना, बांग्लादेश में। और फिर उसके बाद जब ये दोनों यहाँ पर मिल गई, ये पद्मा हो गई गंगा और ये जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र, और यहाँ मिलने के बाद आगे जो धारा जाती है उसे मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेघना के नाम से। याद रखना है। तो गंगा 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती हैं। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी हो जाएगी। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? तो गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है, बात करूं कि दक्षिण भारत कहो चाहे प्रायद्वीपीय भारत कहो, एक ही बात है। प्रायद्वीप मतलब पेनिनसुला का मतलब होता है 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत हो चाहे दक्षिण भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी गोदावरी हो जाए। गोदावरी को कह सकते बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है, और दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा। जबकि मैं बात करूं कि दक्षिण भारत की गंगा तो की आगे तो कावेरी हो जाएगी। तो जो गोदावरी है कह सकते हैं महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर गांव की पहाड़ी से निकलकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना। तो यमुना जो है, जैसे इधर हमने कहा था गंगा जाती हैं और इधर से कैसे यमुना जो है ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। तो ये भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है साथियों। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और वहाँ पर ये बाढ़ लाती है। जबकि उड़ीसा का शोक तो महानदी को कहते हैं।
और कह सकते हैं कटक जो शहर है ये महानदी पर बसा हुआ है। कौन सा शहर? कटक। कटक उड़ीसा में पड़ता है। और कटक में हमारे महापुरुष जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और इसीलिए 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है तथा मकर रेखा। तो जैसे कि मैं कहूँ कि जो विषुवत रेखा ये 0 डिग्री जो है यहाँ से, इसे 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कैसे, ये तो होगी विषुवत रेखा। इधर इसके ऊपर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कर्क रेखा। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये इधर जाएगी 23.5 अंश दक्षिणी में, तो कह सकते हैं मकर रेखा हो जाएगी। तो इधर जा रही विषुवत रेखा, इसके ऊपर उत्तर में 23.5 अंश तो कर्क रेखा, इसके दक्षिण में 23.5 अंश तो मकर रेखा। तो साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी गुजरात में ये माही नदी हो जाएगी। और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी काटती है? लिम्पोपो नदी। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में इतना ही है और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।